नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपने चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस ऐतिहासिक सफर पर जिसने भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अपनी जगह बनाई। हम बात कर रहे हैं भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 की। एक ऐसा युद्ध जिसने न केवल भारत की सैन्य ताकत का लोहा मनवाया, बल्कि एक नए राष्ट्र बांग्लादेश के जन्म का गवाह भी बना। ये सिर्फ गोलियों और तोपों का युद्ध नहीं था, ये न्याय और अन्याय के बीच की लड़ाई थी। तो आइए दोस्तों, जानें क्या हुआ था 1971 में, क्यों भड़का युद्ध, कैसे लड़ी गई ये ऐतिहासिक जंग और किस तरह भारत ने रचा इतिहास। साल था 1947। भारत और पाकिस्तान आजाद हुए। पाकिस्तान दो हिस्सों में बंटा हुआ था, पश्चिमी पाकिस्तान आज का पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान आज का बांग्लादेश। भूगोल से दूर, संस्कृति से भिन्न, भाषा से अलग, पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को शुरू से ही नजरअंदाज किया गया। उनकी भाषा बांग्ला को मान्यता नहीं मिली, उनके नेताओं को दबाया गया और आर्थिक सामाजिक रूप से उन्हें हमेशा पिछड़ा रखा गया। फिर आया साल 1970, जब पाकिस्तान में आम चुनाव हुए। पूर्वी पाकिस्तान की पार्टी अवामी लीग, जिसके नेता थे शेख मुजीब उर रहमान, ने भारी बहुमत से जीत हासिल की। लेकिन सत्ता पर बैठा था पश्चिमी पाकिस्तान का सैन्य शासन और जनरल याहिया खान। उन्होंने अवामी लीग की जीत को स्वीकार नहीं किया और सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया। 25 मार्च 1971 की रात को पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्चलाइट के नाम से ढाका और अन्य पूर्वी क्षेत्रों में नरसंहार शुरू कर दिया। हजारों निर्दोष नागरिक, छात्र, महिलाएं मारी गईं। लाखों लोगों ने भारत की ओर पलायन किया। जब ये अत्याचार शुरू हुए तो करीब 1 करोड़ शरणार्थी भारत में घुस आए, जिनमें बच्चे, महिलाएं, बूढ़े शामिल थे। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, त्रिपुरा जैसे सीमावर्ती राज्यों पर बोझ बढ़ गया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस संकट को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाया, लेकिन पश्चिमी शक्तियां, विशेषकर अमेरिका, चुप रहीं। भारत ने साफ कहा, अगर दुनिया चुप रहेगी तो हमें खुद न्याय करना होगा। भारत ने शरणार्थियों को बसाने के साथ साथ पूर्वी पाकिस्तान के स्वतंत्रता सेनानियों को प्रशिक्षण देना शुरू किया। यही सेनानी आगे जाकर बने मुक्ति वाहिनी, एक गुरिल्ला फोर्स जो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ संघर्ष करने लगी। भारत ने उन्हें रणनीतिक, सैन्य और हथियारों की मदद दी। धीरे धीरे पाकिस्तानी सेना की नींद उड़ने लगी, क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ उनके भीतर ही नहीं थी, बाहर से भी उन्हें घेरा जा रहा था। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के 11 एयरबेस पर हवाई हमला कर दिया। पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश के एयरबेस टारगेट थे। भारत ने इसे युद्ध की घोषणा मान लिया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन युद्ध हम पर थोपा गया है। अब हम चुप नहीं बैठेंगे। इसके बाद भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना एक साथ मैदान में उतरी। भारत ने तीनों मोर्चों पर पाकिस्तान को घेर लिया। पूर्वी मोर्चा, बांग्लादेश, लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा की अगुवाई में भारतीय सेना ने मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर एक के बाद एक पाकिस्तानी ठिकानों पर कब्जा करना शुरू किया। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी एयरबेस को ध्वस्त कर दिया। जलसेना ने चिटगांव और मोंगला बंदरगाहों को ब्लॉक कर दिया। पश्चिमी मोर्चा, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में भी भीषण लड़ाइयां हुईं, लेकिन भारत का मुख्य ध्यान ढाका की ओर था। नौसेना की ऐतिहासिक विजय ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पायथन के तहत भारत की नौसेना ने कराची बंदरगाह को जलाकर राख कर दिया। 13 दिनों में ही पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उनके सैनिक आत्मसमर्पण करने लगे। 16 दिसंबर 1971, वो ऐतिहासिक दिन जब ढाका के रेसकोर्स मैदान में पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया। लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाजी ने आत्मसमर्पण के दस्तावेजों पर साइन किए और जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने सिर झुका दिया। यह अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। इसके साथ ही 17 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली। शेख मुजीब उर रहमान को
भारत ने ढाका पहुंचाया और वहां की जनता ने उन्हें बंगबंधु कहा, बांग्लादेश के जनक। भारत ने युद्ध जीतकर कोई जमीन नहीं ली, बल्कि एक नए देश को जन्म देकर इतिहास रच दिया। इस युद्ध के दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान का समर्थन किया और उसका 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी की ओर रवाना कर दिया। लेकिन भारत पीछे नहीं हटा, क्योंकि उसे अपने देश की सुरक्षा और बांग्लादेश की आजादी का साथ निभाना था। सोवियत संघ ने भारत का समर्थन किया और अमेरिका को चेतावनी दी। यह भारत की राजनयिक विजय भी थी। दुनिया को दिखा दिया गया कि भारत किसी भी अन्याय के खिलाफ खड़ा हो सकता है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इस युद्ध के बाद दुर्गा की उपाधि दी गई। उन्होंने जिस निडरता से अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना किया, वह अभूतपूर्व था। भारतीय संसद में जब यह जीत घोषित की गई, तो चारों ओर जय बांग्ला, जय हिंद के नारे गूंज उठे। भारत पाक युद्ध 1971 केवल एक सैन्य विजय नहीं थी, यह न्याय, मानवाधिकार और आजादी की विजय थी। भारत ने दिखाया कि जब अत्याचार हद से गुजर जाए तो खामोशी अपराध बन जाती है। हमने अपने पड़ोसी देश की मदद की, शरणार्थियों को सहारा दिया और अंततः एक नए देश को आजाद कर दिया। यह भारत की सैन्य शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति और मानवीय मूल्य का प्रतीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।